किसान आंदोलन आज 41वें दिन भी जारी रहा। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने आंदोलन पर रहे और मांग वही है कि नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने ना आज सुनी और ना ही बीती रोज हुई बातचीत के दौरान जो बैठक हुई थी सरकार और किसानों के बीच में, उसमें कोई बात सुनी। आलम यह है कि लगातार जो बारिश है वो हो रही है। दिल्ली में येलो अलर्ट है, 3 दिनों का येलो अलर्ट है। लगातार बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ ओलों की चेतावनी भी मौसम विभाग ने दी है। बावजूद इसके जो किसान हैं वो डरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, ना सरकार की धमकियों से और ना ही सरकार के साथ में मौसम की इस मार से। वो लगातार सड़कों पर बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। लेकिन इसके साथ में आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कल जो बैठक हुई थी सरकार के साथ में, जब वो बेनतीजा रही तो किसान जो संगठन है उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि सरकार किसानों को बहुत हल्के में ले रही है। आखिरकार क्यों सरकार जो है वो किसानों की बात को नहीं सुन रही है, इसको लेकर गंभीर रूप से आज इसको लेकर विचार विमर्श किया गया और साथ में अपने आंदोलन को और तेज कैसे किया जाए इसको लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि 6 तारीख से 20 जनवरी तक अब पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जगह जगहों पर, हर प्रदेश में वहां पर आंदोलन किए जाएंगे। तमाम किसानों को एकजुट करने की कोशिश की जाएगी और सरकार के उस दावे को जो लगातार सरकार के नुमाइंदे, सरकार के केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि सिर्फ हरियाणा या फिर पंजाब के किसान ही प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के किसान ही प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी पूरे देश के जो किसान हैं वो खुश हैं, वो इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। किसानों की कोशिश है कि तमाम किसानों को एकजुट करके ये दिखाने की कोशिश कर सरकार को की जाए कि पूरा देश आज इन नए कानूनों से परेशान है और वो डरा हुआ है। और डरने की वजह चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो या फिर स्टोरेज की क्षमता की जो बात, जो उद्योगपतियों को इसकी इजाज़त दी गई है उसको लेकर हो, एमएसपी को लेकर हो, अलग अलग तरह की जो भ्रम है, अलग अलग तरह की जो समस्याएं हैं उसको लेकर किसानों को, बाकी किसानों को समझाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसके साथ में एक और महत्वपूर्ण बात यह कि इसके साथ में 26 जनवरी को मार्च की बात कही गई है, यानी कि परेड की जाएगी। आपने पूरी जो दुनिया है 26 जनवरी पर परेड देखती है, भारत में कितनी शानदार परेड होती है, लेकिन इस बार किसानों की परेड होगी और इस किसानों की परेड में ये ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और उसमें लाखों की संख्या में किसान शामिल होंगे और इसका अभ्यास कल से ही शुरू हो जाएगा, यानी कि 6 जनवरी से इसका अभ्यास शुरू होगा। केएमपी एक्सप्रेस वे से, वहाँ से लगातार इसको लेकर मार्च निकाला जाएगा और मार्च के जरिए ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि सरकार से किसान डरने वाले नहीं, सरकार से अपनी मांगों को मनवाकर ही किसान वापस जाएंगे। राकेश टिकैत की हम बात करें तो राकेश टिकैत किसान नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर और साफ शब्दों में सरकार से ये कहा है कि कानून वापसी तभी होगी घर वापसी, यानी कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। आज 41वां दिन है और 60 से ज़्यादा किसानों की अब तक मौत हो चुकी है, अब तक 60 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार है कि इस पूरे मामले को लेकर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। आलम यह है कि लगातार जो ये पूरा आंदोलन है वो बढ़ता जा रहा है और इस आंदोलन को रोकने के लिए अब जगह जगह पर, जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं या दूसरी सरकारें हैं, वो उन किसानों को रोकने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं। भारी संख्या में राजस्थान से किसान दिल्ली आना चाहते हैं, वो हरियाणा के जरिए ही दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन शाहजहांपुर बॉर्डर की हम बात करें, वहाँ पर लगातार आंसू गैस की गोले जो लगातार किसानों के ऊपर दागे जा रहे हैं, लाठीचार्ज की जा रही है। और साथ में रेवाड़ी की हम जरूर बात करना चाहेंगे। रेवाड़ी में रात के अंधेरे में किस तरीके से किसानों के ऊपर ना सिर्फ लाठीचार्ज किया जाता है बल्कि आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। और इन्हीं बातों को बाकी किसानों को समझाने के लिए अब किसानों ने अपनी पूरी योजना तैयार कर ली है और इसी योजना के तहत आगे की जो लड़ाई है, आगे का जो आंदोलन है उसे तेज करने की तैयारी की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट करण के साथ मोहित चौधरी, एएनबी न्यूज़।